मैं स्कूलों में मेरिट लेक्चर्स अटेंड डिलीवर करने मेरिट सेक्शंस को, तो मैं क्या देखता हूँ, बच्चे आपस में बोलते हैं ओ मैथ्स सर आ गए, ओ केमिस्ट्री मैम आ गए। ऐसे नहीं बोलना होता, आपको उनका नाम भी पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल जिस गुरु से आप सीखते हो उनका कई बार आपको नाम ही नहीं पता, दिस इज रॉन्ग। सो थेल्स सेक्शन में मैं सर चाहूंगा कि बच्चे रोमिंग करना बंद करें, और एनपी सेक्शंस में रोमिंग बंद होएगी तो मैं पढ़ाऊंगा। एनपी सेक्शंस में बच्चे बैठ जाएं। आज हम वी आर गोइंग टू लर्न एनपी सेक्शंस। मैं उतनी देर रुका रहूंगा बेटे जितनी देर रोमिंग होएगी। सारी क्लासों को रोक के रखूंगा मैम मैं जब तक रोमिंग चलती रहेगी एनपी सेक्शन में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, वैदिक मैथमेटिक्स। तो मैंने इसमें अपने बच्चों को प्लस माइनस डिवीजन वगैरह सिखाना है। सो एवरीबॉडी प्लीज बी अटेंटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, you know what this Vedic mathematics means? Vedic mathematics means the formula of mathematics derived from Vedas. हमारे देश के कितने वेद हुए हैं? 4 वेद। क्या क्या नाम हुए बेटे? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर से सुन लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदास में से जो बहुत सारे पॉइंट है इसमें नॉलेज के, उसमें से जो मैथ के पॉइंट है वो मैं आपको 1 बाय 1 सिखाया करूंगा। तो क्या सिखाऊंगा अपने बच्चों को, गौर से देखो। शाबाश, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड देखो बेटे। व्हाट इज शोन हियर? अ सम एंशिएंट सेंट is delivering the knowledge to his disciples. So all these disciples are very attentively listening what the Guruji is saying. These students, look at their faces. These students all appear of your ages, right? So presently in their places, in the places of these disciples, what is there? My so many students sitting in front of me, and I am playing the role of ऋषि मुनि महाराज। ओके, तो ये जितने भी हमारे सेंट हुए हैं इन्होंने बहुत सारी नॉलेज स्क्रिप्चर्स में बंद कर दी। उन सारे स्क्रिप्चर्स में जो नॉलेज है वो सारी संस्कृत में है। तो संस्कृत में से निकाल कर मेन 16 पॉइंट, 116 पॉइंट एक पर्टिकुलर महात्मा ने, आजकल के महात्मा ने हमारे को प्रस्तुत करके सामने रखा। वहां से मैं सीख के आपको बताता हूं। उन महापुरुष का नाम क्या है? वो अभी 1960 में एक्सपायर हुए हैं। 1960 में उन्होंने अपने इन महर्षियों के लिखे हुए सूत्रास को, सूत्रा बोलते हैं फार्मूला, मैथ के फार्मूलाज को कलेक्ट करा, कंपाइल करा और एक जगह पर रखा। आइंस्टाइन स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव। एक ही क्लास के बच्चे सुन नहीं रहे ध्यान से। आइंस्टाइन, ओके, तो वो कौन से महात्मा, ध्यान से सुनो, ये है वो। सभी बच्चों को नमन करना चाहिए एक बार। आपके टीचर भी उनको नमन कर रहे हैं जिनसे आपने सीखना है बेटे। ये 1960 में एक्सपायर कर गए। उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें ग्रंथों से निकाल के, वेदों से निकाल के देकर गए। फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। किसी भी बच्चे ने इनका नाम नहीं बोलना। भाई आइंस्टाइन के बच्चे आर वेरी नॉटी। मैम मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंस्टाइन के बच्चों को सेंट्रल लाइन में फर्स्ट 2 बेंचेस, सेंट्रल लाइन में फर्स्ट 2 बेंचेस आर वेरी मच डिस्टर्बिंग मी। आइंस्टाइन में सो बेटे अब देखो, स्वामी भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज इनका नाम है। कैसे याद करना है? थैंक यू मैम, थैंक यू।
स्वामी बेटे रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, अपने देश के नाम पर भारत से भारती, भगवान के नाम पर कृष्णा, और हम जो तीर्थ स्थलों पे जाते हैं घूमने, तीर्थाजी महाराज। तो कौन बच्चा इनका नाम याद कर चुका? सभी बच्चे मेरे साथ एक बार स्पीक आउट करो, 1 2 3। स्वामी भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज। एक बार फिर से, स्वामी भारती कृष्णा तीर्थाजी महाराज। तो आज से लगभग 85 इयर्स पहले ये दुनिया को छोड़ के चले गए हैं परमात्मा के घर में। तो जाते जाते अपने बच्चों के लिए ये बहुत सारी अच्छी चीजें देंगे। मैंने इनसे सीखी, इनकी लिखी हुई किताबें सीखा। अब मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। आर यू रेडी टू लर्न द थिंग्स? से यस। आर यू रेडी टू लर्न द थिंग्स? से यस। सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए कि हम सीखना क्यों चाहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि इनके द्वारा बताए गए मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस के तरीके, उनके जो मेथड हैं, वो आजकल के जो आप क्लासों में कन्वेंशनल मेथड लगाते हो उसके मुकाबले कहीं इजी है, कहीं फास्ट है। इनके बताए हुए मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस आर मच इजियर and much quicker in comparison to the mathematics methods prevailing today. So बेटे क्या है, let me tell you. अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता भी हूं। देखो बेटे, ये बच्चा बैठा है और ये सारे के सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं संस्कृत में। हालांकि फॉन्ट कौन सा यूज करें? इंग्लिश का। उन फार्मूलाज को वो सूत्रास बोलते थे, 16 सूत्रास। ये बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, लेकिन इनको पढ़ने का मैं तरीका बताता हूं आपको। नेक्स्ट स्लाइड देखें प्लीज। ये देखो, ये मैंने अपने हाथ से लिख के दिए हैं आपको, और इसको पढ़ने का तरीका है, मैंने कलर अलग अलग कर दिए बच्चे। देखो, आप कलर वाइज बोल सकते हो इनको। एकादिकेन पूर्वेण, एकादिकेन पूर्वेण। बोलो एक बार, 1 2 3 स्पीक आउट। मैं सभी बच्चों, टीचर्स को चाहूंगा कि माइक ऑन करे जाएं बच्चों के। सभी क्लासों के माइक ऑफ हैं, वरना मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता बच्चों से। प्लीज स्विच ऑन द माइक्रोफोन इन एवरी क्लास। सेल्स का रहता है, न्यूटन ने नहीं करा अभी तक। न्यूटन के स्टूडेंट्स माइक ऑन करने की रिक्वेस्ट है सभी का। थेल्स का रहता है अभी भी थेल्स का माइक नहीं ऑन हुआ। हो गया सारे हो गए। सो सभी बच्चे साइलेंस साइलेंस। सभी बच्चे एक बार जैसे ही मैं 3 बोलूंगा ना, बोल के दिखाना है। सभी बोलेंगे 1 2 3, बोलो। एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण। नेक्स्ट बोलो, निखिलम नवतश्चर्मम दशतः, बोलो। ये जो लास्ट में 2 डॉट लगे हैं ना, इनको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग। इससे ह की आवाज आनी चाहिए, ह की। हिंदी का जो ह होता है। और जिस हाँ, ये जो 2 डॉट लगे हैं इनको विसर्ग बोलते हैं, इसमें ह की आवाज आनी चाहिए। और जो म के पैर में छोटी सी लाइन लगी होती है, इसका मतलब होता है हलंत। हलंत बोलता है कि ये म पूरा नहीं आना, इसकी आधा म की आवाज होती है, इसमें आधा म है, थोड़ी सी म की आवाज आनी चाहिए। देखो, निखिलम नवतश्चर्मम दशत, दशत है। ये वाला म पूरा बोलना है, ये आधा सा बोलना है। निखिलम, लास्ट वाला आधा, उससे पहले वाला पूरा, क्या बनेगा? निखिलम नवतश्चर्मम दशत, बोलो। अच्छा, आगे वाला पढ़ के दिखाओ, देखें किसको पढ़ना आता है। पढ़ो।
लेट मी टेल इट्स प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। ऊर्ध्व तिरग्यभ्याम, ऊर्ध्व ये ये ऊ के बाद बोला जाएगा। ऊर्ध्व तिरग्यभ्याम, ऊर्ध्व तिरग्यभ्याम, स्पीक आउट। ये देखो क्या लिखा है, परावर्तय योजयेत, परावर्तय योजयेत। अब मैं इन सारों को एकदम से पहले वाले 4 को स्पीड से बोल के दिखाता हूं, फिर देखता हूं कौन रिपीट करता है। एकादिकेन पूर्वेण निखिलम नवतश्चर्मम दशत ऊर्ध्व तिरग्यभ्याम परावर्तय योजयेत। देखते हैं कौन बच्चा चारों बोल पाता है। 1 2 3 स्पीक आउट। बेटे कुछ बच्चे बोल पाए, कुछ बच्चे नहीं बोल पाए। एक बार फिर से 1 2 3 स्पीक आउट। अब इनका मीनिंग क्या है? ये तो संस्कृत है, इसका मीनिंग मेरे बच्चों को समझ ही नहीं आया, तो मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा आपको, और आपको वैदिक मैथमेटिक्स के इन फार्मूलों की, इन सूत्रों का मतलब समझाऊंगा। गेट रेडी, शाबाश। और भी होते हैं, टोटल 16 से भी थोड़े ज्यादा ही होते हैं। ये देखो बेटे, ये हमारे पास एक प्लस का सम है। सभी बच्चे देखें बेटा, योर अटेंशन। सभी बच्चे देखें, ये जो प्लस का मैंने सम सॉल्व करा हुआ है, ये वैदिक मैथ से नहीं करा, ये आप लोग जो क्लासों में लगाते हो कन्वेंशनल मैथमेटिक्स, हमारे समाज में प्रचलित तरीके हैं, हमारे समाज में जो प्रचलित तरीके हैं। आइंस्टाइन स्टूडेंट्स डोंट रोम, रोमिंग बंद करो आइंस्टाइन स्टूडेंट्स। भाई आइंस्टाइन के स्टूडेंट्स रोमिंग बंद करें। आइंस्टाइन आप बोलें। ओके, तो ये जो मैंने इनको मेथड लगाया, देखो पहले हम इनको ऐड करते हैं। 7 + 8 + 3 + 2 + 9, और ये आ गया 29, और उसमें से 9 रख लिया, कैरी बने 2, कैरी बने 2। इस कैरी को हम यहाँ रखते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं 4 + ऐसे ऐसे करके 21 आया, तो आंसर बन गया 219। ये कन्वेंशनल मेथड है। तो मैंने अपने बच्चों को कन्वेंशनल, देखो मेथड नहीं बताना, ये देखो लिखा हुआ कन्वेंशनल मेथड। ओके, मैंने अपने बच्चों को सिखाना है वैदिक मेथड। सुनो, वैदिक मैथ सिखाने लगा, वैदिक मैथ से एडिशन सिखा रहे हैं, वैदिक मैथ फॉर एडिशन। इस फार्मूले का नाम क्या है बेटे जो मैं सिखाने लगा हूं? निखिलम। इसका फार्मूले का नाम है निखिलम। नवतश्चर्मम दशतः, निखिलम नवतश्चर्मम दशतः। आप सिर्फ निखिलम ही याद कर लो। चलो, तो इस मेथड में क्या है, ध्यान से सुनो। यही नंबर मैं लिख रहा हूं इधर, 4738635219, ये नंबर लिखे हुए हैं। आपको एग्जाम में करना क्या है, आपको इनमें से वो वाले नंबर के पेयर्स बनाने हैं जिनका टोटल, देख लो, फिर से सुनो, फिर से सुन लो, इसमें नंबर के पेयर बनाने हैं, पेयर पेयर मैंने जोड़ा। लेकिन जैसे ही आपने एक नंबर उठाया, दूसरा नंबर इनमें से उठाया, इन दोनों का जो पेयर बनेगा, उसका जो आंसर आएगा टोटल करके, वो आंसर मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 कौन सा होता है? जो 10 से डिविजिबल हो, जो 10 के टेबल में आता हो, ऐसे आपको पेयर बनाने हैं। तो बच्चा बोलेगा सर मेरे को समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? सर अगर आप इन पांचों में से इन दोनों को ऐड करो ना, 47 और 63 को, तो पेयर बन जाएगा। मैंने कहा कैसे?
कहता सर इन दोनों को ऐड करने से 110 बनेगा। अब देख लो कैसे पता लगा, 7 और 3 को ऐड करने से 0 आता है, जिसके आखिर में 0 आए वो 10 का मल्टीपल होता ही है। ओके, तो इनको मैंने मेंटली ऐड करा, 7 और 3 को ऐड करा 10, और 40 और 60 को ऐड करा 100, तो ये बना, ये एक फ्रेंडली पेयर बन गया, क्योंकि इस फ्रेंडली पेयर का टोटल 110 बना और वो 10 से डिविजिबल है। एक बच्चा कहता है सर मैं भी बना सकता हूँ फ्रेंडली पेयर। मैंने कहा आप भी बनाओ। कह रहा है सर 38 और 52 को ऐड करो, तो ये दोनों के दोनों आप ऐड करके देखो सर, ये आपके 90 बनेंगे। मैंने कहा कैसे? कहते सर देखो 8 और 2 को ऐड करो, 0 आता है ना 0, और 0 वाला जिसके आखिर में 0 हो वो 10 से डिवाइड होता ही है, तो ये भी 10 का मल्टीपल हो गया। दो पेयर हो गए, 19 बेचारा अकेला बच गया, उसको यहां लिख दो। अब इनको ऐड करो, कितना आसान है, 110 में 90 ऐड करे 200, 200 ये हो गया और 19, 219 आंसर आ गया। देखो सेम आंसर, विदाउट यूजिंग पेन आप कर सकते हो, पेन को यूज करे बिना आप कर सकते हो। सिर्फ आपको पेयर बनाने हैं, कौन से पेयर? जिनके टोटल के आखिर में 0 आनी चाहिए, 10 के मल्टीपल। जिनको ये मेथड समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। आइंस्टाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड। तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा नॉइस आ रहा था, तो ध्यान सुन लो भाई। बाकी सारे डाउन डाउन डाउन, बाकी सारे सेक्शनों में सारे बच्चों को समझ आ गया, आइंस्टाइन में सिर्फ 3 बच्चों को समझ आया, क्योंकि इसमें आवाज आ रही थी बहुत ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को मैं एक बार स्लाइड के रूप में दिखाना चाहता हूं आपको। वेट ए मिनट, ये देखो बेटे आगे देखना, ये देखो वैदिक मैथमेटिक्स। बेटे प्लीज देखो सभी बच्चे, वैदिक मैथमेटिक्स में सॉल्व करा हुआ सेम क्वेश्चन। उसने क्या करा, इन 5 फिगर्स में से क्या करा बेटे, उसने 47 उठा लिया, 63 उठा लिया, और एन उनका टोटल 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 110 बन गया। फिर उसने क्या करा, फिर से देखो, फिर उसने क्या करा बेटे, 38 उठा लिया और 52 उठा लिया, उसका एक और फेयर बना 90, 90 भी रख लिया। फिर आखिर में उसने क्या करा, लास्ट में उसके पास 19 बचा, ये रखा उसने 19 अकेला। फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड करा, आंसर इज 290। ऐड करने से बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तो शाबाश, आइंस्टाइन में किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, बाकी सारी क्लासों में सभी को समझ आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आइंस्टाइन में 3-5 बच्चों को इस बार समझ आ गया। ओके, अब मैं अपने बच्चों को क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चन डालूंगा, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। बी रेडी, कंपटीशन है, सभी क्लासों में कंपटीशन है, देखते हैं कौन बच्चा पहले करता है। शाबाश, मजा आ जाए अगर सबसे पहले आइंस्टाइन वाले करके दिखाएं, आइंस्टाइन वाले करके दिखाएंगे तो सबसे अच्छा लगेगा मेरे को। सेंट्रल लाइन के बच्चे जरा सिंसियर नहीं है, खास तौर पे सेकंड बेंच पे बैठे हुए बच्चे। ओके, शाबाश, हियर इज योर क्वेश्चन। ये देखो ये क्वेश्चन है, इनमें से आपको शायद प्रिंटिंग ये ब्रीक है, मैं यहां पर लिखता हूं, आप सॉल्व करके दिखाओ। सभी बच्चे इसमें से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। 36 प्लस 104 प्लस 58 प्लस 42 75 25, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? जल्दी हरी अप, हरी अप बेटे, पेयर बनाने हैं, पेयर 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 बना के करना है।
विदाउट यूजिंग पेन भी कर सकते हो आप। शाबाश, व्हाट इज द आंसर, माइक पर आकर बताओ। किसी ने नहीं बताया अभी तक। देखते हैं कौन सा क्लास फर्स्ट आता है, कौन सा क्लास फर्स्ट आता है। आइंस्टाइन का बच्चा एक आया तो है, शाबाश। नहीं आया। पास्कल, पास्कल बताओ, माइक पे आके बता दो बस, मैं देखूं फर्स्ट कौन है। ओके ओके, मैं बताना चाहूंगा सभी बच्चों ने सही बताया, लेकिन जो सेक्शन फर्स्ट आया उसका नाम है न्यूटन। न्यूटन इज फर्स्ट, न्यूटन इज फर्स्ट। सो वैसे देखो, आपने इनका पेयर बनाया तो ये बना 140। देखो 6 और 4 का 0 बनता है ना टोटल, ये 10 का मल्टीपल। 8 और 2 का टोटल 10 बनता है, ये भी 10 का मल्टीपल बनेगा। कितना बनेगा? 100। ये भी तो 100 बनेगा। तो 100 100 140 ऐड करेंगे तो इतना आंसर आना चाहिए था। कितने बच्चों का ये आंसर आया था? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। आइंस्टाइन में भी कुछ बच्चों का ठीक है। अरे वाह, ये कौन सा सेक्शन है भाई? लाइबनिज, सारों का सही, क्या बात है। एनपी में भी सबका सही, पास्कल में भी लगभग सबका सही है। थेल्स में, थेल्स में इधर वाले बच्चे देखो सोए हुए हैं सर, इनको प्लीज, ये बच्चों का आपसे रिक्वेस्ट है, थेल्स में जो बच्चे सोए हुए हैं इनको जगाओ। नो नो, मैं जब तक ये बच्चे जागेंगे नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। थेल्स के बच्चे सोए नहीं होने चाहिए क्लास। डियर स्टूडेंट्स, थेल्स में जो बच्चे सोए हुए हैं उनको जगाया जाए, वरना ये पेन पड़ा है नीचे। दिस इज इंसल्ट ऑफ द टीचर। मैं फिर फोन पे फोन करवाता हूँ। हेल्थ के स्टूडेंट जो सोए हुए हैं उनको जागना पड़ेगा, बेंच पे जो ऐसे सोए हुए हैं तो पढ़ेंगे आगे। ओके, शाबाश। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, एक क्वेश्चन, एक थोड़ा सा मुश्किल डालूंगा। देखते हैं इस बार न्यूटन को कौन हरा पाता है, न्यूटन को कौन हरा पाता है। क्वेश्चन इज, लेट मी टेल यू, आपको ये ऐड करना है, शाबाश। 998 347 1002 653 511 489। जल्दी करो। सबसे पहले कौन करेगा माइक पर आके, माइक पर। वाह, एक एक सेक्शन फर्स्ट आ भी चुका है, शाबाश। सेकंड देखते हैं कौन आता है, सेकंड कौन आता है। बेटे मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले तो सॉल्व करा पास्कल ने, और उसके बाद एक बच्चा ऐसा था आइंस्टाइन में जिसने पोल आखिर में बैठा है, पर वो माइक पे आया नहीं। सेंट्रल लाइन में आइंस्टाइन में लास्ट बच्चा, बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया था इसने, बहुत अच्छा, लास्ट में बैठा सेंट्रल लाइन में, शाबाश। तो इसका आंसर बच्चों ने 4000 बोला। मैं देखता हूं कैसे, जैसे इन दोनों, जैसे इन दोनों को ऐड करा, देखो जैसे इन दोनों को ऐड करा, आंसर इनका टोटल बना 2000। ओके, और चीज देखो, जैसे इन दोनों को ऐड करा, इनका आंसर बना 1000। ठीक है बेटे, जैसे ये देखो 1 और 9 का आंसर 0 आता है ना, इन दोनों को भी फिर ऐड करूंगा। जैसे इनको ऐड करा, बोलो, इनको ऐड करने से कितना आंसर आया? और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर इज इतना। कितने बच्चों का ये आंसर आया था? रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश। तो आपको एडिशन आ गया है। लेट मी मूव फर्दर, हम आगे जाने लगे हैं, अब नई चीज सीखेंगे।
कितने बच्चे माइनस सीखना चाहते हैं? फास्ट माइनस, जितने बच्चे माइनस सीखना चाहते हैं उनको सिखाऊंगा। तो आइंस्टाइन का एक बच्चा सीखना चाहता है और बाकी रिचर्डसन में 5, बाकी सारा स्कूल सीखना चाहता है। शाबाश। तो हम माइनस सीखते हैं। तो बेटे जो मैं आपको माइनस सिखाने लगा हूं उसके बारे में खास खास बातें सुनो। नंबर 1, आपको दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी करना है। इसका क्या आंसर आएगा वो सिखाने लगा हूं, लेकिन जो फ्रंट पे वैल्यू है, फ्रंट पे वैल्यू वो 10 की मल्टीपल होनी चाहिए। फ्रंट पे जो वैल्यू है वो 10 की मल्टीपल होनी चाहिए, और 10 की मल्टीपल भी ऐसी जो 1 और जीरोस से बनी हो, बस 2 ही डिजिट। जैसे जैसे ये 100 हो सकता है, जैसे ये 1000 हो सकता है, जैसे ये 10 हो सकता है। तो यहां पर जो है वो इस तरह की क्वांटिटीज होंगी, 100, 1000, 10। ओके। लास्ट में यहां पर हमारी मर्जी की वैल्यू हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे कि 100 - 63, ये हो गया। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे करना है, फास्ट। दूसरी बात, यहां पर एक कंडीशन भी है। इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 1, 2, 2 डिजिट हैं। और आगे वाला जो ये 10 के टेबल में आ रहा है ना, इसके कितने डिजिट्स हैं? ये देखो 10 का मल्टीप्लायर है ये, है ना? या तो 10 का 10 से मल्टीप्लाई या 1000 से। तो ये जो है इसमें कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 3 डिजिट हैं। जिस चीज को माइनस करना है और जिस में से माइनस करना है, उनके टोटल डिजिट्स में से कितने का डिफरेंस होना चाहिए? ओनली 1 डिजिट डिफरेंस, ओनली 1 डिजिट डिफरेंस। एक ही डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए। कोई बच्चा बोलता है सर अगर ज्यादा हो डिफरेंस तो क्या करें? मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास होता 1000 - 43। तो इसके पास कितने डिजिट हैं? 2, 2 डिजिट हैं 43 के पास। इसके पास कितने हैं? 1000 के 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट्स हैं। तो 4 डिजिट इसके पास हैं, 2 डिजिट इसके पास हैं। डिफरेंस कितना हो गया? 2 का हो गया। 4 - 2, 2 का हो गया। लेकिन होना कितना चाहिए था? कितने डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए था? 1 का। तो आपको करना क्या है? आपको यहां पर एक और लेफ्ट साइड पे 0 लगा देना है। तो कितने डिजिट बन गए? 1, 2, 3। 0 लगाने से 3 डिजिट बन गए। अब इधर कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है। तो 4 में से 3 डिजिट माइनस कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दोनों में से कितना डिफरेंस हो गया? 1 का डिफरेंस है। अब इसको करना कैसे है? ये क्या थी? कंडीशन थी, कंडीशन। अब इसको करना कैसे है? करने के लिए सुनो, मान लीजिए आपको मैंने ये माइनस करना है। ध्यान से सुनना, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। मान लीजिए 1000 में से मेरे को माइनस करना है 4, 7, 2, माइनस करना। तो आपको करना क्या है? पहले इसके डिजिट करो। 1, 2, 3। इधर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। एक डिजिट का फर्क है। ओके। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे आपने शॉपकीपर को 1000 रुपीज का नोट दिया, और आपका जो ट्राउजर है या शर्ट है वो 472 रुपीज की है, तो दुकानदार आपको कितना बैलेंस देगा? कितना बैलेंस वापस करेगा? सभी बच्चे तरीका सुन ले, सीख लें। आइंस्टाइन स्टूडेंट्स रोमिंग बंद करें। एक ही सेक्शन तंग करी जा रहा है बस। बेटे मैं आइंस्टाइन का कैमरा ऑफ कर दूं क्या? ध्यान से सुन लो, इसके बाद अगर क्लास में रोमिंग हुई आइंस्टाइन, मैं आपको लेक्चर में से निकाल दूंगा आइंस्टाइन को। इधर सुनो कैसे करना है। शाबाश। आपको लेफ्ट से राइट जाना है।
लेफ्ट से राइट, जो हम नॉर्मल माइनस करते हैं वो इधर से करते हैं, ऐसे राइट से लेफ्ट करते हैं, इसमें लेफ्ट से माइनस राइट जाना है। करना क्या है, आपने इधर से गए, आपको पहला डिजिट कौन सा मिला, 4 मिला, 4, उसको 9 में से माइनस करना है। 9 - 4, आंसर कितना, 5। अब आगे चलो, सेकंड डिजिट कौन सा है, 7, 7 को भी 9 में से माइनस करना है, तो कितना आंसर आया, 2। लेकिन जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट, उसको 10 में से माइनस करना है। लास्ट डिजिट को हमेशा 10 में से, लास्ट डिजिट कौन सा है, 2, उसको 10 में से माइनस करा, आंसर कितना है, 8। यही हमारा आंसर है। आप माइनस करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, while moving from left to right, subtract each digit from the 9 but last digit from the 10। एक बार फिर से बोलता हूं, या सारे बच्चे ये फार्मूला लिख लो, सारे बच्चे लिख लो ये फार्मूला, योर अटेंशन, सभी बच्चे ये वाला फार्मूला लिख लो जो मैं बोर्ड पर लिखने लगा हूं। सभी बच्चे बोर्ड पर ये फार्मूला लिखेंगे जो मैं लिखने लगा हूं। शाबाश सभी बच्चे। इस फार्मूले को भी निखिलम ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे 1000 - 481 करा था, तो इधर से जाना है आपने। आप क्या करोगे, वाइल मूविंग, सभी बच्चे नोटबुक्स के ऊपर लिखो, सभी बच्चे लिखो, वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉमा, subtract each digit, subtract each digit from 9 but क्या चीज बेटे, subtract last digit, subtract last digit from 10। ये फार्मूला है, नोट कर लो सभी बच्चे। मैं देख रहा हूं आइंस्टाइन के बच्चे नोट नहीं कर रहे। कौन कौन से बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं, पास्कल का, पास्कल के बच्चे ने नहीं लिखा, देखो सेंट्रल लाइन के सेकंड बेंच में स्पेक्स वाला बच्चा बैठा है, नहीं लिखा पास्कल के, वेरी सैड। और मैं देख रहा हूँ थेल्स में जो बच्चा सोया हुआ था उसने पेन ही नहीं उठाया, थेल्स का जो बच्चा सरदार बच्चा सोया हुआ था पहले, अब उसने पेन लेकर लिखा ही नहीं, वेरी सैड। रामानुजम सेक्शन में लास्ट के 2 बच्चों ने नहीं लिखा, और न्यूटन में लिख रहे हैं सारे बच्चे, शाबाश। रिचर्डसन में बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेबनीज में भी सारे बच्चे लिख रहे हैं, एनपी में तो कमाल हो गया, एक एक बच्चा लिख रहा है एनपी में, तो बहुत अच्छे। अब इससे हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कौन बच्चा नेक्स्ट, मेरे को कंपटीशन है, अब कंपटीशन, माइक ऑन कर लेना, एकदम से आकर बताना है। करना क्या है, जैसे ही मैं अगला पेज करूंगा उसमें 3 क्वेश्चन लिखे होंगे, जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन वो करना है आपको। ओके, मैं इस स्लाइड को स्लाइड करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें कंपटीशन है। हियर इज योर कंपटीशन, 1 2 3, नहीं है, नहीं ये वाला करो, जल्दी करो। बेटे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं बताना चाहूंगा 2 सेक्शन बराबर आए हैं, 2 सेक्शन बराबर, बाकी पीछे। 2 सेक्शन कौन से बराबर आए हैं, रामानुजम एंड पास्कल दोनों फर्स्ट है, रामानुजम एंड पास्कल दोनों फर्स्ट।
बाकी बच्चे पीछे रह गए। बेटे माइक पर आके बताया करो। तो जिस बच्चे ने इसको सॉल्व करा था उसका आंसर आना चाहिए। देखो देखो कितने डिजिट, 3 डिजिट। इसमें कितने डिजिट, 2 डिजिट। कंडीशन सेटिस्फाइड, 1 डिजिट डिफरेंस, 1 डिजिट डिफरेंस। ओके, अब देखो 4 को माइनस करा 9 में से, आंसर इज 5। और ये लास्ट डिजिट आ गया, इसको आपको 10 में से माइनस करना है। कितने बच्चों का 57 आंसर आया था? कितने बच्चों का 57? रेज योर हैंड। वाओ, अरे आइंस्टाइन की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। आइंस्टाइन के बच्चों के लिए स्पेशल। पहली बार उन्होंने लगन से पढ़ा, मेरा दिल खुश कर दिया इस बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखते हैं अगली बार आइंस्टाइन और भी बढ़िया करते हैं कि नहीं। एक क्वेश्चन और करने लगे हम। शाबाश, बी रेडी, बी रेडी बेटे। मैं अपने बच्चों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको कौन सा करना है? नेक्स्ट स्लाइड में जो लास्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन, उसमें कंपटीशन है। अगली स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड करने लगा हूं, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उसको माइक पर आकर बताना है, तभी फर्स्ट माने जाओगे। आइंस्टाइन का कैमरा माइक ऑफ है बेटे, बाकी सबका ऑन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हियर इज योर कंपटीशन। ये करो। वाह वाह वाह। ओके ओके, कौन सा सेक्शन फर्स्ट है? लेट मी टेल यू, न्यूटन। न्यूटन इज द फर्स्ट। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में जो लास्ट में लिखा होगा, इस बार मुश्किल है। नो नीड टू टच द पेन, जस्ट टेल द आंसर ऑन द माइक। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, कंपटीशन। ये करो, 1000 माइनस 132। सर 868। वाह 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 वाह। बेटे मैं बताना चाहूंगा, आपको सुन के हैरानी होगी, इस बार कौन से बच्चे फर्स्ट आए हैं। इस बार फर्स्ट आए हैं 2 सेक्शन, एक का नाम है पास्कल और दूसरे का नाम है आइंस्टाइन। पास्कल और आइंस्टाइन फर्स्ट। क्लैपिंग क्लैपिंग। दोनों बच्चे फर्स्ट आए, शाबाश। इसको करना कैसे था? इसको करना कैसे था? 1000 माइनस 132। ओके, तो आपको करना क्या है? 1 को 9 में से माइनस करना, 9 माइनस 1, आंसर 8। फिर देखो 3 है, 9 माइनस 3, आंसर 6। फिर लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला 10 माइनस 2, आंसर 8। कितने बच्चों का ये आंसर आया था? रेज योर हैंड जिसका ये सही था। बेटे थेल्स के बच्चों का नहीं आया इतना आंसर। थेल्स स्टूडेंट्स, रेज योर। थेल्स में सिर्फ एक बच्चा इसको कर सका, बाकी सारा स्कूल कर गया। थेल्स में एक ही गुड़िया कर सकी बस इसको, पूरे सेक्शन में। ओके, उसी का हाथ नहीं, 2 बच्चों का हाथ खड़ा थेल्स में। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक मुश्किल क्वेश्चन आएगा अब मुश्किल क्वेश्चन अगली शीट में, लास्ट क्वेश्चन का कंपटीशन है अगली शीट में। अगली शीट में लास्ट क्वेश्चन। करो ये, जल्दी करो। माइक पर, माइक पर। आंसर किसका ये आया? रेज योर हैंड जिसका ये आंसर आया। बहुत अच्छे, मैं बताऊं कौन फर्स्ट आया?
फर्स्ट जानते हो कौन आया बेटे? फर्स्ट आया, 3 सेक्शन फर्स्ट आया इस बार, 3 सेक्शन, आइंस्टाइन, न्यूटन, पास्कल, तीनों सेक्शन फर्स्ट आए। आइंस्टाइन, न्यूटन, पास्कल, तीनों का बराबर था। बाकी बेटे एनपी सेक्शन कभी नहीं फर्स्ट आया। लाइबनिज, लाइबनिज नहीं आया फर्स्ट कभी भी, रिचर्डसन भी नहीं आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, कौन बच्चे अब मल्टीप्लाई सीखना चाहते हैं फास्ट? मल्टीप्लाई, रेज योर हैंड। मल्टीप्लाई सिखा दे आपको वैदिक मैथ से। ओके बच्चे सुनो, अब मैं आपको मल्टीप्लाइकेशन सिखाने लगा हूं। डाउन डाउन हैंड, सभी बच्चे सुन लें, मैं अपने बच्चों को मल्टीप्लाइकेशन सिखाने लगा हूं। सभी बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करना है? टू डिजिट नंबर से सिखाने लगा हूं, टू डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाइकेशन में। जैसे जैसे एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय ए बी, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय ए बी। जैसे 65 मल्टीप्लाइड बाय 37, जैसे 42 मल्टीप्लाइड बाय 51। कितने डिजिट है? 1 2। कितने डिजिट है? 1 2। टू डिजिट बाय टू डिजिट हम सीखने लगे हैं। मेथड क्या है? अभी सीखते हैं मेथड। सभी बच्चे सुनो, मेथड क्या करना है। योर अटेंशन। एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे को 43 इंटू 82 मल्टीप्लाई करना है। चलो 88 ले लेते हैं। 43 इंटू 88 को मल्टीप्लाई करना है। मेथड सुन लेना सभी बच्चे ध्यान से। फर्स्ट स्टेप, आपको आपको 3 और 8 को पिक करना है। 3, ये 3 है, ये 8 है। 3 इंटू 8 करना है। आंसर आया 24। 24 में से 4 रख लो, लास्ट वाले डिजिट को, राइट मोस्ट डिजिट को यहां रख दो, और 2 को आगे ले जाओ कैरी के रूप में। ये 2 आगे ऐड हो जाएगा। किस में ऐड होएगा? ध्यान से सुनो, ये 2 हमारा ऐड होएगा। कैसे ऐड होएगा? ध्यान से सुनो। तो नेक्स्ट स्टेप सुनो, आपको 4 को 8 से और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना। देखो 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। अब 8 इंटू 3, ये वाला 8, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3। अब इन तीनों को आपने प्लस कर देना है, प्लस, और ये जो कैरी लेकर आए थे वो भी प्लस। सभी को ऐड करा, 8 4 का 32, 34, 2 में से 24 ऐड करे, 32 प्लस 24 प्लस 2, इनको ऐड करा माइंड में। जैसे ही आपने इनको ऐड करा बच्चे, तो ये कितना बन गया? देखो 8 तो यही बन गया ना, यस और नो, और ये 5 इधर आ गया।
जैसे ही इसका ये आंसर आया, इसमें से 8 रख लो और 5 को आगे ले जाओ एज कैरी, 5 इसमें ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखो, इन दोनों को लेना है 4 और 8 को, यहाँ ये इधर आया था सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, 4 इंटू 8 और 5 को ऐड कर देना। ये कितना आ गया? 37। 37 में दोनों के दोनों ड्रॉप करने हैं, दोनों के दोनों ड्रॉप कर दो यहां पर, 7 और 3, यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। कितने बच्चों को समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया। ओके, थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। एक और एग्जांपल, मान लीजिए बेटे, मान लीजिए, वेट ए मिनट, मान लीजिए आपको मैंने, मान लीजिए कभी आपको पेपर में आ गया 34 का स्क्वायर, वेट ए मिनट, पीडीएफ निकालना डिस्टर्ब हो गया, पीडीएफ निकालो, डिस्टर्ब हो, पता नहीं कहाँ चले गया पीडीएफ। खोल, खुल नहीं खुलता, वर्कशीट है, पीडीएफ कहाँ है ये? हाँ तो 23 मल्टीप्लाइड बाय 14। गौर से देखो उसने क्या करा, पहले उसने इन दोनों का मल्टीप्लाइकेशन करा, 12 आया, 12 में से 2 को यहां रखा और 1 को कैरी के रूप में ले जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और इस कैरी को ऐड करेगा। ये देखो, 2 इंटू 4, ये लिखा 2 इंटू 4, 3 इंटू 1, ये बन गया 8 प्लस 3 11, फिर ये वाला कैरी ऐड करा तो टोटल बन गया 12। इस 12 में से 2 को तो यहां रखा और ये जो 1 है ये कैरी चला जाएगा। एक बार मैं करके दिखाता हूं, 23 इंटू 14, गौर से देखना सभी बच्चे हैं। सबसे पहला स्टेप है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करा और आंसर आया 12। 12 में से 2 को ड्रॉप कर दो और 1 को कैरी के रूप में आगे ले जाओ। फिर से देखो, फिर क्या करना है बेटे, आपको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करना है। कैसे? 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, फिर इनको ऐड कर दो, प्लस प्लस, तो 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 3 3, और इधर से कैरी आया था 1 और ये बन गया 12। 12 से 2 को ड्रॉप कर दो, 1 को आगे ले जाओ कैरी के रूप में। फिर क्या करना है, फिर इन दोनों को ले लो, 2 और 1 को,
2 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2 + 1, 3 बन गया, और 3 को यहां रख दो। आंसर। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जिनको समझ आ गया। कंपटीशन के लिए कितने बच्चे तैयार हैं? रेज योर हैंड कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के लिए कौन जीत सकता है? किस क्लास को लगता है वो जीत सकती है? ओके, लेट्स डू द कंपटीशन। देखते हैं कौन बच्चा करेगा। मैं तो कुछ नहीं करा यार, देख लो खुद ही। शाबाश। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन, हरी अप प्लीज, डू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करोगे? बेटे लास्ट क्वेश्चन। 3348 सर, ओके, 3348। तो पास्कल ने आंसर दिया। पास्कल पास्कल का आंसर है 3348 बाय पास्कल। और कोई बच्चा? ओके, थेल्स में भी सेम आंसर दे रहे हैं। न्यूटन, न्यूटन भी सेम आंसर दे रहे हैं। अब हम इसको देखते हैं कि यार सही है कि नहीं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन इज, देखो, 73 मल्टीप्लाइड बाय 46, ये करेंगे। सबसे पहले 3 × 6, 18, 18 का 8 ड्रॉप करा, 1 को आगे लाए कैरी। फिर उसके बाद क्या करना है? 7 को 6 से, 4 को 3 से, 7 × 6, 4 × 3, और सभी को प्लस कर दो। 42 + 12 + 1। ओके, तो ये क्या बन गया? 5 8 5 55। बेटे आपने इसमें कैरी नहीं ऐड करा, यहाँ 5 आना चाहिए था आपका। कितने बच्चों का ये आंसर आया था? रेज योर हैंड। 3358, व्हाट इज द आंसर? Hail the students, please don't roam in the class. अब मैं अपने बच्चों को नेक्स्ट करता था, लेकिन टाइम नहीं बचा, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। जैसे 123 मल्टीप्लाइड बाय 471, 3 डिजिट, ये सिखाऊंगा। और साथ में आपको मैं डिवीजन सिखाऊंगा, शॉर्टकट 4872 डिवाइडेड बाय 63, उसको कैसे करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, आज का बाय बाय। जिनको अच्छा लगा आज का लेक्चर, वेव योर हैंड। जिनको अच्छा लगा वेव योर हैंड। आज का लेक्चर अच्छा लगा?